Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. आशावाद वो विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। बिना आशा और विश्वास के कुछ भी नहीं किया जा सकता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं द होप। होप पोएम हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कक्षा 12 की क्लास 12th की इंग्लिश की हम ये 4th पोएम पढ़ रहे हैं द होप। आज हम सबसे पहले पोएम की सार को देखेंगे, पोएम की थीम को देखेंगे और उसके बाद हम अपनी पोएम पढ़ेंगे। बोर्ड पर देखिए, द थीम ऑफ द पोएम इज होप as defined and considered by various parties including the poet. पोएम की, कविता की विषय वस्तु क्या है? होप है, आशा है, उम्मीद है, जिसे पोएट ने यानी कवि ने तथा अन्य लोगों ने परिभाषित किया है, माना है। यानी कवि और अन्य लोगों द्वारा परिभाषित और मानी गई पोएम है होप, और इसकी विषय वस्तु क्या है? होप है, आशा है। द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप आर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस एंड मेजर्स ऑफ बेनिफिक्शन। पोएम में होप को, आशा को कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे अलग अलग नाम कविता में होप को दिए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन उम्मीद, फ्यूचर रेलेवेंस भावी प्रासंगिकता, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन धर्मदान का मापक, धर्मदान को मापने का तरीका। बट फॉर द पोएट इट इज द क्रिएशन ऑफ सोल। परंतु कवि के लिए आशा क्या है, उम्मीद क्या है, होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। होप किल्स नेगेटिविटी। आशा नकारात्मकता को मार देती है, नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और हमें सुखद अनुभूति प्रदान करती है, हमें सुख प्रदान करती है। इट फिल्स अस विद क्वाइटनेस, और हमें खामोशी से, शांति से भर देती है। यानी हम आशा के कारण नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देते और हम खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। इट एनलाइटन्स ग्लूमी थ्रू फियर्स ऑफ लाइफ। आशा है, उम्मीद है, वो क्या है? जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। द बर्ड्स फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड फॉर इट्स यंग वन। पक्षी अपने बच्चों के लिए, भोजन के लिए उड़ते हैं। यानी पक्षी उड़ान क्यों भरते हैं? अपने बच्चों के भोजन की तलाश में। वन इज होपफुल राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। जिस दिन कोई पैदा हो जाता है, यानी पैदा होने के पहले दिन से ही क्या हो जाता है? होपफुल हो जाता है, आशावान हो जाता है, उसी के साथ उसकी आशाएं जुड़ जाती है। तो ये हमारी पोएम की थीम है, या यूं कहे पोएम का सार है। और इसे हम यदि याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पोएम में आए हुए किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं दे सकेंगे। Hope is given different names. Some call it expectation, other term it future relevance. कविता हमारी आशा के बारे में है, आशा जो हमें कार्य करने को प्रेरित करती है। आशा के लालच से ही हम कुछ ना कुछ जिंदगी भर करते रहते हैं। तो इसी आशा को बहुत से नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, यानी आशा को, उम्मीद को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसे क्या कहते हैं? आशा कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ अन्य ने इसे क्या संज्ञा दी है? भावी प्रासंगिकता की, यानी भविष्य के साथ जोड़कर देखा है, भावी प्रासंगिकता की संज्ञा दी है। सम अदर्स
think it a measure of benefaction। और कुछ अन्य क्या सोचते हैं, कुछ अन्य सोचते हैं कि आशा, उम्मीद क्या है, धर्मदान का मापक है, धर्मदान के मापने का तरीका है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। परंतु टू मी यानी पोएट के लिए क्या है, पोएट के लिए होप क्या है, पोएट के लिए आशा क्या है, पोएट के लिए होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और यही आशा क्या है, हमें क्या कराती है, सुखद अनुभव कराती है, सुख की अनुभूति हमें कराती है। एंड लीव विद एंथुजिज्म एंड ग्लो। और उत्साह से तथा चमक के साथ हमें कुदवाती है, उछलवाती है। मतलब क्या है, यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए आशा के विभिन्न नाम हैं। किसी ने इसे आशा या उम्मीद कहा, किसी ने इसे भावी प्रासंगिकता की संज्ञा दी, किसी ने इसे धर्मदान के मापक के रूप में देखा। परंतु मेरे लिए आशा क्या है, आत्मा का सृजन है, जिससे हम सुख की अनुभूति करते हैं, हमें सुखद अनुभव होता है। और इसी सुख के कारण ही हम क्या करते हैं, उत्साह से, खुशी से, चमक के साथ उछलते कूदते रहते हैं, यानी प्रसन्नचित्त रहते हैं। प्रसन्न रहने का कारण क्या है, प्रसन्न रहने का कारण हमारी आशा ही है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अतीत में यानी भूतकाल में हम किसके आधार पर जीवित रहे, आशा के कारण। यानी भूतकाल में भी हम यदि जीवित रहे हैं तो वह आशा ही है। वी स्माइल्स ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, किसके कारण, आशा के कारण, उम्मीद के कारण। यानी भविष्य का अंदाजा भी हम उम्मीद के साथ ही लगा सकते हैं, उम्मीद के कारण ही लगा लेते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। उम्मीद है, आशा है, वो क्या है, हमारे अंदर की नकारात्मक बातों को, निराशाजनक बातों को समाप्त कर देती है, मार डालती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और हमें भर देती है किससे, खामोशी से, शांति से। यहाँ क्या कहना चाहता है कवि कि वो अतीत काल में, भूतकाल में भी हम यदि जीवित रहे हैं तो वह हमारी आशा ही है। यानी आशा के कारण ही हम भूतकाल में जीवित रहे। भविष्य का अंदाजा भी हम आशा होने पर ही लगाते हैं, आशा के कारण ही हम भविष्य के सपने देखते हैं। आशा क्या है, हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करती है और हमें शांत और खामोश बना देती है। यानी हम प्रसन्नचित्त, शांत, खामोश किसके कारण रहते हैं, वह हमारी क्या है, आशा ही है। Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes। उम्मीद जो है, उम्मीद के कारण ही क्या करते हैं, पक्षी उड़ान भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि वे अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश कर लेंगे। और उनको उम्मीद क्या है कि वे अपने घोंसलों को, अपने घरों को बनाने के लिए सामग्री ले आएंगे। यानी कि पक्षी भी एक उम्मीद के साथ उड़ान भरते हैं कि हम उड़ते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भोजन सामग्री लाएंगे, हम अपने घोंसलों को बनाने के लिए सामग्री इकट्ठे करेंगे। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। यह उम्मीद ही है जो एक कली को, बर्ड यानी कली, फूल खिलने से पहले कली होता है, यह उम्मीद ही है जो एक कली को शाखा पर बनाए रखती है, टहनी पर बनाए रखती है और खिलने देती है। यानी उम्मीद के सर पर ही, उम्मीद से ही एक कली फूल बनकर खिलती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। वृक्षों के पत्ते भी उम्मीद के कारण ही, इस आशा में ही गिर जाते हैं। यानी वृक्ष भी अपने पत्ते इस आशा से खो देते हैं, गवा देते हैं कि एक दिन
वे क्या है, हरे रंग के पत्तों से पुनः भर जाएंगे। यानी वृक्षों के पत्ते भी उम्मीद पर ही गिरते हैं, और उम्मीद क्या होती है कि इन पर पुनः नए हरे पत्ते आ जाएंगे। होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फियर्स। उम्मीद क्या है, जीवन के अंधकारपूर्ण आम रास्तों को प्रकाशित करती है। यानी यह उम्मीद ही है जो जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। और आगामी आने वाले दिनों में, यानी आगामी आने वाले दिनों के लिए हमें क्या कर देती है, ताजगी और सामीप्य का अनुभव कराती है, ताजगी और समीपता का की अनुभूति कराती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। जीवन को जारी रखने के लिए क्या है, उम्मीद है। यानी उम्मीद के कारण ही हमारा जीवन जारी रहता है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन का जो व्युत्पन्न का कार्य है वो क्या है, उम्मीद ही है। यानी उम्मीद के कारण ही हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है, हम जीवित हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। जिस दिन से कोई पैदा होता है, यानी जन्म लेने के प्रथम दिन से ही उम्मीद जो है, आशा क्या है, प्रधान श्रेष्ठता बन जाती है। यानी जन्म लेने के साथ ही हमसे उम्मीदें जुड़ जाती है। तो पूरी पोएम हमें क्या कहती है कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो उम्मीद के आधार पर अपनी जीवन को ना चलाता हो। उम्मीद के लिए विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग संज्ञाएं दी है, परंतु पोइट के अनुसार जो हमारे कवि थे राजन अग्रवाल जी, इनके अनुसार उम्मीद या आशा क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। जबकि अन्य नाम क्या थे, धर्मदान का मापक था। इसी तरह होप को हमने कई अन्य नामों से देखा था। और उम्मीद के आधार पर ही पक्षी क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। उम्मीद के कारण ही कली फूल बनती है, उम्मीद से ही वृक्षों को नए पत्ते मिलते हैं। उम्मीद के कारण ही हम जीवन के जो कठिन अंधकारपूर्ण रास्ते होते हैं उनको प्रकाशित होने के कारण उनसे हम पार पा जाते हैं। और जीवन के प्रथम दिन से, जिस दिन से कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी दिन से उम्मीद हमसे जुड़ जाती है। तो इस तरह आपको बात समझ में आ गई होगी कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जीवन का ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ उम्मीद ना हो। अब उदाहरण के लिए देखिए, आप लोग पढ़ाई करते हैं किस उम्मीद से कि हम कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। हम विद्यालय पढ़ाने जाते हैं किस उम्मीद से कि हम बच्चों को कुछ शिक्षा देंगे और एक देश का जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। इस तरह कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु या कोई भी हमारा कार्य ऐसा नहीं है जिससे हम उम्मीद ना रखें। उम्मीद है तो हम हर कार्य जीत सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की कविता संपूर्ण होती है। अगली कविता में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।